Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is practice set 3.1 question number 7 write in coefficient form. Okay, let us start now. Okay बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दिया गया है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। यहां पर बच्चों आपको 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं और आपको इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो है एक्स क्यूब माइनस 2। इसको आपको लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म के अंदर। तो बच्चों कैसे लिखोगे कोएफिशिएंट फॉर्म में? कोएफिशिएंट फॉर्म के अंदर लिखने से पहले बच्चों आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर इंडेक्स फॉर्म में लिखना जरूरी है, तब भी आप निकाल सकते हो उसका कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, तो बच्चों आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों ये प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, राइट। अब बच्चों यही है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो इसको आप एज इट इज लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी आपको दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या बच्चों? पावर शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब बच्चों इंडेक्स फॉर्म यानी बच्चों आपको सेम पॉलिनोमियल लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, लेकिन बच्चों यहां पर जो मिसिंग टर्म है उसको भी यहां पर ऐड करना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हाईएस्ट पावर वाली टर्म है एक्स क्यूब। अब बच्चों क्यूब के बाद आता है स्क्वायर, तो वो यहां पर मिसिंग है, तो उसको भी आप ऐड करोगे 0 के साथ। तो 0x स्क्वायर होगा। 3 के बाद 2, 2 के बाद आता है 1, 1 वाली टर्म भी यहां पर मिसिंग है, तो उसको आप इस तरह से लिखोगे। जो टर्म यहां पर मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट बच्चों आप 0 दोगे, तो 3, 2, 1 और बच्चों 0, यानी बच्चों यहां पर कांस्टेंट टर्म आएगा -2। ओके, इस तरह से आपको लिखना है इंडेक्स फॉर्म। अब बच्चों कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा? ये जो टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट आपको लिखना है। यहां पर कुछ भी नहीं यानी 1 होता है, फिर 0, फिर 0 और फिर बच्चों -2 साइन के साथ लिखना है। ये हो गया बच्चों आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। इस तरह से आपको लिखना है, राइट। तो यहां पर बच्चों 1, 0, 0, -2 ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ध्यान से देखो। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या दिया गया बच्चों आपको यहां पर 5i। तो 5i को आप कैसे लिखोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म आपका फिक्स है, ये ऑलरेडी आपको जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपका 5i ही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इंडेक्स फॉर्म बच्चों मिसिंग टर्म आपको लिखना है, तो यहां पर सबसे मैक्सिमम पावर जो है वो 5i का है, यहां पर 1 है। 1 के बाद बच्चों मिसिंग टर्म यहां पर कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं है, वो मिसिंग है, राइट। तो इसको आप +0 लिखोगे, कांस्टेंट टर्म को आप +0 लिखोगे, राइट। तो बच्चों आपका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है वो बन जाएगा 5, 0। कोएफिशिएंट फॉर्म यानी बच्चों इंडेक्स फॉर्म के अंदर जितने भी टर्म्स है उन सारों के आपको लिखना है कोएफिशिएंट। तो 5, 0 ये हो जाता है सेकंड प्रॉब्लम का कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ध्यान से देखो प्रॉब्लम नंबर थर्ड। क्या है बच्चों प्रॉब्लम नंबर थर्ड? प्रॉब्लम नंबर थर्ड आपको दिया गया है 2m⁴ -3m² + 7। अब बच्चों क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आपको सारे के सारे प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हैं, इसलिए बच्चों आप इसको एज इट इज लिखोगे 2m⁴ -3m²
प्लस व्हाट 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी आपको दिया गया है। ओके बच्चों, अब इंडेक्स फॉर्म, बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखना है आपको, लेकिन जो भी पावर यहां पर मिसिंग है उस पावर्स को भी यहां पर ऐड करना है। ओके, यहां पे बच्चों पावर 4 है, मैक्सिमम सबसे पहले आप लिखोगे, मैक्सिमम पावर 4 है। 4 के बाद बच्चों 3 आता है पावर, ये आपको पता है, तो उसको आप इस तरह से लिखोगे 0m रेज टू 3। 3 के बाद बच्चों पावर आता है 2, वो टर्म यहां पर अवेलेबल है, इसलिए आप उसको लिखोगे 4 3 2। 2 के बाद आता है 1, तो यहां पर 1 की टर्म मिसिंग है, तो आप उसको ऐड करोगे इस तरह से। और बच्चों फिर आता है कांस्टेंट टर्म, यहां पे आपको अवेलेबल है, उसको आप इस तरह से लिखोगे। तो आपका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है वो बना 2, फिर 0, फिर -3, फिर 0 और फिर बच्चों 7, यानी 2 0 -3 0 7, ये हो गया आपका यहां पर कोएफिशिएंट फॉर्म, राइट। ओके, अब बच्चों चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ, ध्यान से देखो। यहां पर प्रॉब्लम नंबर 4 आपको दिया गया है -2/3। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये आपका डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म है, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो इसको आप -2/3 ही लिखोगे। इंडेक्स फॉर्म बच्चों कांस्टेंट टर्म है, ये लास्ट टर्म होती है, तो बच्चों इंडेक्स फॉर्म एज इट इज आएगा, राइट। अब बच्चों ये लास्ट टर्म है जिसका पावर 0 होता है, राइट, तो बच्चों उसको आप इस तरह से ही लिखोगे। तो -2/3 का कोएफिशिएंट फॉर्म बच्चों वो होता है -2/3। ओके, इस तरह से बच्चों ये 4 प्रॉब्लम थे, इसको इस तरह से सॉल्व करना था। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके बच्चों, चलो, थैंक यू वेरी मच।